गुड आफ्टरनून। आज का हमारा टॉपिक पार्टनरशिप। वैसे ये कंप्लीट हो गया है, आज हम इसको रिवीजन करेंगे इस चैप्टर। आप लोग क्वेश्चन ट्राई करो। टू पार्टनर्स ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 3 lakh and 2,50,000 respectively. At the end of 1 year, they earned a profit of rupees 1,32,000. Find the share of the profit. एक ने 3 लाख रुपए और दूसरे ने 2,50,000 रुपए लगाए और बाद में उनको प्रॉफिट मिला 1,32,000 को। कितना हाँ बेटा, कितना नहीं नहीं उनकी, हाँ सेम नहीं आएगा बेटा। किसने आंसर दिया था? सदब ने। हाँ, हमने इसको ऐसे करना है, 3 लाख रुपया एक ने दिया, ए ने, और बी ने दिया 2,50,000। पैसों के अकॉर्डिंग हमने उनका जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। सेम टाइम लगा दोनों को 1 साल के लिए, एक ने ज्यादा लगाया एक ने कम लगाया पैसा, तो टोटल जो प्रॉफिट है उसको उनकी रेशियो के हिसाब से बांट देंगे। रेशियो हम ऐसे निकालते हैं, इन्वेस्टमेंट दोनों की ए और बी, उन दोनों की रेशियो 3 लाख और 2,50,000, इनकी रेशियो करो। अब इसमें 10,000 से दोनों को डिवाइड कर दो तो 4 जीरो हट गई, बाकी बचा 30 और 25। 30 और 25 दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। 5 6 are 30, 5 5 are 20, तो इनकी रेशियो आ गई 6:5। 6 और 5 के अनुपात में इनको प्रॉफिट बांटा जाएगा। 6 और 5 का टोटल होता है 11, तो ए को मिलेगा 6/11 इंटू 1,30,000 और बी को मिलेगा 5/11 इंटू 1,30,000। इनकी कटिंग करके आ रहा है, ए का आ रहा है 72,000, बी का आ रहा है 6। तो आपने इक्वल इक्वल दे दिया, लेकिन जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया ना अब समझ आ गया। 2 लोग हैं बेटा, ए और बी, वो तीसरा जो नंबर है वो तो प्रॉफिट हुआ है उनको, लाभ जो। हाँ, अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन करो। हमारा क्वेश्चन है 3 पार्टनर्स ए बी एंड इन्वेस्ट रुपीज 1,30,000, 1,70,000 and 50,000, and at the end of the year they have a profit of rupees 1,75,000. Now find the share of। क्वेश्चन है 3 पार्टनर्स ए बी एंड इन्वेस्ट रुपीज 1,30,000, रुपीज 1,70,000 एंड 50,000। ए का 1,30,000, बी का 1,70,000 और सी का 50,000, और उनको साल के आखिर में प्रॉफिट मिलता है 1,75,000, 1,75,000। तो बी को कितने पैसे मिले प्रॉफिट? हाँ बी। सदाब आपका आया अब आंसर? पूनम का सिंपल कर लिया। अंश, गुरलीन का, विक्रमजीत क्या आया? ठीक है 85 था। विक्रमजीत आपने 84 बोला है? 85 ही बोल रहे हो? हाँ 85 ही बोल रहे हो। ये बच्चे भी कंप्लीट कर ले, फिर अगले बच्चे जाएंगे। 85,000 आ गया सबका? वेरी हो गया आपका, शाबाश, वेरी गुड। ये 1,30,000 और 1,70,000 और 50,000 इन रेशियो की, तो सारे 10,000 से डिवाइड हो रहे हैं कॉमन फैक्टर से, कट के आया 30:7:5। अब टोटल प्रॉफिट है 1,75,000। हमने सिर्फ बी का शेयर निकालना है, तो बी सेंटर में है 7 है, और 13, 17 और 5 का टोटल 35, सो 17/35 इंटू 1,75,000। इसको कैलकुलेट किया तो 85,000। अगला क्वेश्चन है Ram, Shyam and Kamal together started a business in partnership. The ratio of their capitals is 3:4:7. If their annual profit 81,000, what will be Kamal's profit? Ram, Shyam and Kamal together started a business in partnership. The ratio of their capitals is 3:4:7. If their annual profit rupees 21,000, what will be Kamal's share is profit? हाँ, ये total profit है। हाँ ओके 70 नहीं बेटा, 70,000 तो वैसे भी नहीं हो सकता, 21,000 तो ये तो रेशियो दी हुई है आपको, सीधा आपने डिवाइड ही करना है। नहीं बेटा, 3:4:7 रेशियो है। 3 + 4 + 7 कितना हुआ? 14। तो कमल का शेयर कितना हुआ? कमल का है 3:4:7 है ना, तो 7 है कमल का। 7 आउट ऑफ 14 है ना, 7/14 इंटू 21,000। अब कटिंग नहीं, ऐसे नहीं करना। 3, 4 और 7 हो गया 14, तो 7/14 इंटू 21,000, मतलब 14 में से 7 उसको मिल रहे हैं, तो 21,000 में से कितना मिलेगा? 7/14 गुना 21,000, 1,000 कितना? कैसे बेटा? 7/14 इंटू 21,000। 7 और 14 की कटिंग करो, 1/2 आ गया। अब 2 से इसको डिवाइड कर दो, 21,000 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आया? हाँ बस ये आंसर आ गया। आ गया सबका? अगला क्वेश्चन करो। समायरा, माहिरा एंड कायरा
rented a set of DVDs at a rent of rupees 578. If they used it for 8 hours, 12 hours and 14 hours respectively, what is Kaira's share of rent to be paid? एक डीवीडी सेट उन्होंने लिया किराए पे, समायरा ने, माहिरा ने और कायरा ने, और उन्होंने समायरा ने 8 घंटे यूज किया इसको, माहिरा ने 12 और कायरा ने 14 घंटे। तो कायरा का कितना शेयर बना? 570। हाँ 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 बेटा, एक एक उन्होंने डीवीडीज देखने के लिए मूवीज की या डीवीडीज उन्होंने किराए पे लिए 578 रुपए में, उसको यूज किया है समायरा ने 8 घंटे यूज किया, माहिरा ने 12 घंटे और कायरा ने 14 घंटे। हर घंटे का उनका रेंट है ना, तो कायरा ने ज्यादा टाइम यूज किया ना, कायरा को कितना रेंट देना पड़ेगा? 578। वही क्वेश्चन वही है रेशियो में। अब आपको नए सिरे से सिखाने में बहुत टाइम लग जाएगा। 8, 12 और 14 की रेशियो में 578 को डिवाइड कर कितना आया आंसर? बाकी बच्चों का, विक्रम जी, अंश, ओके, सबका आ गया। पूनम आपका नहीं आया अभी? 14 वाला। 8 + 8 is to 12 is to 14 की कटिंग हो रही है 2 के टेबल से। 2 4s are 8, 2 6s are 12 और 2 7, तो 4, 6 और 7 इशू है। हमने 7 वाला लेना है। 4, 6 और 7 का टोटल करो 70, तो 14/17 इंटू 570, 238 आ रहा है। ठीक है, यस। अगला क्वेश्चन करो। 4 milkmen rented a pasture. A grazed 18 cows for 4 months. B 25 cows for 2 months. C 28 cows for 5 months. And D 21 cows for 3. If A's share of rent is find the total rent of the field. मैं सारा कर देती हूँ। A का है 18 cows for 4 months. B का 25 cows for 2 months. C का 28 cows for 5 months. और D का 21 cows for 3 months। और A का शेयर जो है रेंट का वो 3। तो टोटल रेंट कितना हुआ A का? क्या नहीं बताती हूँ। बाकी बच्चों का आ गया? ठीक आ गया? ठीक तो आ गया सबका? ठीक आ गया। सिंपली आपका क्या आया? आसान लग रहे हैं ना? अब तो किए हुए हैं आप लोग ये वाले, है ना? तो कोई बात नहीं, यही तो रिवीजन होती। कोई कोई क्वेश्चन सेम भी हो सकता है। ए बी चार लोग है ना जिन्होंने काउस को चराया वहां पे। तो ए का हो गया 18 इंटू 4 72 आ गया। बी का 25 इंटू 2, सी का 28 इंटू 5 140 आया और डी का 21 इंटू किया तो 60 आया। तो हम सपोज कर लेते हैं इनका टोटल कितना हुआ, इन सबको ऐड करो तो। लेकिन हमें सारा करने की जरूरत नहीं है, हम ये मान लेंगे जैसे रेशियो है ना, ये 72 ए का आ रहा है। हाँ, जो हमारा टोटल है ए का रेंट है वो 360, तो हम मान लेंगे कि कॉमन जो वेरिएबल है वो x है। तो 72 इंटू एक्स करो 3 के बराबर है। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5। अब सारा रेंट निकालना है ना, सारों को 5 से मल्टीप्लाई कर। 72 को 5 से किया 360 आया, 50 को 5 से करो 250 आ जाएगा, फिर 140 को 5 से करो, 63 को 5 से करो, फिर इन सारों को ऐड करो, तो ये आ रहा है आपका 1625। हाँ हाँ, डायरेक्ट मैंने पहले शायद डायरेक्ट है ना, दोनों मेथड से कर सकते। आपको जो भी x की वैल्यू 5 निकाल ली ना हमने, हमें दिया, मैंने ये आज दूसरा मेथड बता दिया। वैसे तो इनका टोटल करके 72 अपॉन इसका टोटल इंटू एक्स इज इक्वल टू 360 है ना, तो वहां से x की वैल्यू सीधा ही निकल। मैंने ये डायरेक्ट, हाँ नहीं, जो जो पहले करवाया हुआ था वो डायरेक्ट, जो मैंने अभी आज बता दिया वो दूसरा मेथड कर गए। गलती से क्या बताओ, दोनों मेथड इजी है, आप कोई भी यूज कर। दूसरे मेथड में ये है कि x वेरिएबल हमने लगा लिया कॉमन। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? तो अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, बेशक कल का दिन भी लगा लेंगे, आपको आना अच्छे से चाहिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी कर सकते हैं। ए स्टार्टेड हिज बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 1 lakh. After 1 year, B joined with him by investing rupees 2 lakhs. At the end of 3 years after the beginning of the business, they earned a profit of rupees 84,000. How much more is received by B than A ने 1 लाख से शुरू किया बिजनेस और 1 साल के बाद बी ने 2 लाख से शुरू। फिर जब टोटल 3 साल हो गए तो उन्होंने अपना प्रॉफिट कमाया 84,000। उसको वो किस तरह से आपस में बांटेंगे और फिर बी को ए से कितना ज्यादा मिला वही निकालना है, बी का भी निकालना है, फिर दोनों का डिफरेंस। हाँ बेटा, अच्छा 12,000 ज्यादा, यस सही है। हाँ, पहले 1 लाख को 36 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि उसका ए की जो मनी है वो 3 साल तक पड़ी रही। बी ने 1 साल के बाद ज्वाइन किया तो 24, 1 साल में 12 महीने, 3 साल में
2 साल में 24, तो ए का 36 मंथ्स तक रहा 1 लाख रुपए, 1 लाख इन 36 लाख, और बी का 2 lakhs फॉर 24 मंथ्स, उसका हो गया 40 lakhs, है ना। दोनों की रेशियो 36 लाख और 48 लाख, जो लाख लाख है वो आपस में कैंसिल, तो 36 और 48, 36 और 48 के 12 के टेबल से 12 3 are 12 4 are 4, तो 3 + 4 हो गया 7, तो ए का शेयर आया 3/7 इंटू 84,000, इसको कैलकुलेट करके आया 30,000। इसी तरह बी का शेयर है 4/7, इसकी कटिंग करके आया 40। अब बी को ए से कितना ज्यादा मिला 48,000, ये आ गया 12,000। ठीक है, समझ आ गया ना सबको। अगला क्वेश्चन है A and B enter into partnership with capitals as 5 is at the end of 8 months A withdraws. If they receive profit in the ratio 5:9, find how long this capital was used. A और B ने एंटर किया पार्टनरशिप में, जो किया उन्होंने, तो उनकी इन्वेस्टमेंट की रेशो थी 5 और 6 की 5। फिर 8 महीने के बाद ए ने विड्रॉ कर लिया, ए पैसा निकाल ली, तो ए का जो पैसा है वो 8 महीने लगा रहा और बी का फुल टाइम 1 साल पूरा 12 महीने। तो एंड में उनको जो प्रॉफिट मिला वो उसकी रेशो थी 5:9। तो अब आप ये बताओ कि बी का कितने यूज हुआ। उन्होंने ये नहीं बताया कि साल के एंड में, उन्होंने ये कहा कि 8 महीने के बाद ए ने छोड़ दी बिजनेस, बी अकेला कर, और जब बी ने वाइंड अप किया तो उनके प्रॉफिट की रेशो 5। अब आपने ये बताना है कि बी का पैसा कितना आया। आंसर यस। हम सपोज कर लेते हैं कि ए ने 5x लगाया 8 महीने और बी ने 6x लगाया है फॉर y मंथ, तो इसका हो गया 5x हो गया। ए और बी की रेशियो कितनी होगी 5x/8:6x/y, तो ये आ गया 40:6y, तो ये आ गया 3y। अब 20/3y इज इक्वल टू 5, यहाँ से y की वैल्यू आ गई 12। अगला क्वेश्चन करो। A, B and start a business together. The amounts invested by A and B are in the ratio 4 and ratio of investment B and C is 2 is. If the total profit is 46,000, what is share of C? 9 9 9 क्या बेटा C का बता। हाँ, 46,000 कितना आया। यस, A/B हो गया 4/3 और B/C है 2/3, तो हम इसको B की टर्म्स में ले जाएंगे। A को B कितना आया, A को ले लो, A इज इक्वल टू 4/3 ऑफ, और B खुद तो B रहेगा, और C आ गया 3/2। अब इन तीनों की रेशियो ले लो, 4/3:1:3/2, ये आ गई। इसका एलसीएम लेके रेशियो आएगी 8:6। अब इनका टोटल है 23, 8 6 14 और 9, तो 9/23 इंटू 40, इसको कैलकुलेट करो तो 3000 आ गया सबका। गौतम started a business with a sum of rupees 60,000. Jatin joined him 8 months later with a sum of rupees 35,000. At what respective ratio will the two share the profit after? अब 2 years का टाइम है गौतम का, और जतिन ने 8 महीने के बाद ज्वाइन किया, तो उसका हो गया 6। बस अब रेट निकालनी है। गौतम started a business with a sum of rupees 3,000. Jatin joined him 8 months later with a sum of rupees 5,000. At what respective ratio will the two share the profit after? हाँ बेटा, ओके सही है। 60,000 इंटू 24, क्योंकि 2 साल तक रही 4 मंथ्स, 24 हो गया, इज टू 35,000 इंटू 1000 की 3 जीरो आपस 60 इंटू 3 180 और 35 इनकी आपस में कटिंग करके 18:7 आ रही है। आ गया सबका। ओके, अगला क्वेश्चन है A, B and C invested money in a partnership firm such that 4 times A's capital 6 times B's capital is equal to 9 times C's capital. Find the ratio of their capital. A, B and C invested money in a partnership firm such that 4 times A's capital is equal to 6 times equal to 9 times C's capital. Find the ratio of their capital. नहीं बस रही है 4a is equal to 6b is equal to 9, x सपोज कर लिया हमने, तो 4a is equal to x, यहाँ से a आ गया x/4, फिर 6 is equal to x, तो b आ गया x/6, फिर 9 is equal to x, so c equal to x/9, तो a b की रेशियो हो गई x/4 is to x/6 is to x/9। सब में x कॉमन लेके कट गया, 1/4 1/6 और 1 की जब आप रेट लोगे कैलकुलेट, तो ये आ रहा है 9:4। अब अगला क्वेश्चन है there are 3 partners A, B and C in a firm. A's capital is equal to thrice of B's capital and B's capital is
4 times C's capital. Find the ratio of the capitals of A, B. A, B and C, they have started a business. A's capital is equal to 3 times B's capital and B's capital is 4 times C's capital. Find the ratio of the capitals of A. कितना आया? हाँ, A is equal to 3B और B is equal to 4C. A की अगर x है तो B हो गया x upon 3, C हो गया x upon 12. इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे इनों को तो ये आ रहा है 12:1. अगला क्वेश्चन करो. If A, B start a business and A invests 3 times as much as B invests and B invests 2/3 of what? Find the ratio of the capital. A B का 3 times और B का 2/3. अब A B दोबारा करो इसको. A is equal to 3B, B is equal to 2/3 of C. तो सबको B की टर्म्स में ले जाओ. A तो 3B हो गया, B रहेगा, C हो गया 3/2. अब 3 is to B is to 3/2. B कट गए सारे. 3 is to 1 is to 3/2. 2 LCM लिया तो ऊपर आ रहा है 6. अब बताओ और करने की कल जरूरत है या आ गया पार्टनरशिप? सिंपल आ गया. चलो कल फिर कोई नया टॉपिक. ओके बाय बाय. कोई और टॉपिक जो आप दोबारा करना चाहते हो अभी तक जितने हुए हैं? है कोई ऐसा? ओके टाइम. हाँ 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 समझ गए. चलो ठीक. ओके बाय बाय.